तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो हम नरेशन क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको कल बताया था टेंस का बदलना। यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य पास्ट है, तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो है आपकी वो पास्ट है, तो अंदर का टेंस भी हमें पास्ट बनाना पड़ता है। आज भी हम ये बात समझ रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका पास्ट है तो कुछ वर्ब देख रहे हैं जिनमें बदलाव होता है, जिनमें मुख्यतः में मॉडल वर्ब उठाएंगे। मॉडल वर्ब जैसे कैन होता है, कैन का पास्ट चेंज हो जाएगा कुड। कैन का पास्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? कुड हो जाएगा। ऐसे मे का पास्ट क्या होता है? माइट। कुड का कुड ही रहेगा क्योंकि ये स्वयं पास्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना। माइट का माइट ही रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होना है। शुड का भी शुड ही रहेगा, इस पर भी कोई बदलाव नहीं होना है। दोस्तों जानते हैं आप, ये सब मॉडल वर्ब है। और लेकिन बिल का क्या हो जाएगा? वुड। बिल का क्या हो जाएगा दोस्तों? वुड। और वुड नो चेंज रहेगा। और सेल का क्या हो जाएगा? शुड। सेल का पास्ट क्या होता है? शुड। तो यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो वाक्य है वो पास्ट टेंस है, इसको पढ़ लें आप। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच क्या कहलाती है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य पास्ट टेंस है में है तो कुछ वर्ब में बदलाव आता है। कौन सी वर्ब में बदलाव आता है? कैन आपका कुड बन जाता है, में आपका माइट बन जाता है। ऐसे ही कुड आपका कुड ही रहता है, माइट आपका माइट ही रहता है, शुड आपका शुड ही रहता है, बिल आपका वुड बन जाता है और सेल आपका शुड बन जाता है। अब एक और नियम पढ़ते हैं, फिर करते हैं प्रैक्टिस। तो देखें दोस्तों, मॉडल वर्ब के बाद कुछ ये शब्द मैंने छांटे जिनमें बदलाव होता है। तो बदलाव कब होता है? जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है आपकी पास्ट टेंस में हो। तो कुछ शब्द हैं जो और बदलते हैं, जैसे हेयर का क्या हो जाता है? देयर हो जाता है। दिस का क्या हो जाता है? दैट हो जाता है। दीज आपका दूज बन जाता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लिख ले और याद कर ले। दीज आपका क्या बन जाएगा? दोस बन जाएगा। टुडे यानी आज, ये दैट डे बन जाएगा आपका। टू नाइट, दैट नाइट बन जाएगा। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे आपका द प्रीवियस डे बन जाएगा। लास्ट डे वीक आपका, ये भी गुजरा हुआ, तो प्रीवियस हो जाएगा, यानी जो बीता हुआ कल है वो प्रीवियस डे बन जाएगा। ये शब्दों में बदलाव करना पड़ता है। ऐसे ही आपका जो टुमारो है यानी आने वाला कल, वो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। और एगो आपका क्या बन जाएगा? बिफोर। इन शब्दों को भी आपको याद करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे जो नरेशन है, नरेशन के सारे नियम फिनिश होते हैं। अब हम एक अपनी इसी क्लास में कुछ सेंटेंस में आपको बना के और बता रहा हूं। खैर, जो नियम मैंने आपको पढ़ाया है उसके साथ साथ मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करवाता गया हूं। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ सेंटेंस और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना के बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इनको हम बना रहे हैं। आप हमारे साथ मिलकर के बनाएं। आप पेन कॉपी उठा लें और इनके आंसर पहले आप स्वयं से देखें, बनाएं और फिर मैं बता रहा हूं उसको मैच करें। तो दोस्तों, आप पहला वाला वाक्य बनाएं, देखते हैं, मिलके ही दिमाग लगाते हैं। ही सेड, और इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सी विल कम हेयर टुडे। पहली बात दिमाग लगाना है कि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो लगभग सेड बदलेगा नहीं। यदि अंदर का वाक्य सिंपल है तो अंदर का वाक्य सिंपल भी है, तो ये आपका आंसर बनने वाला है ही सेड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके आएगा दैट। अब सी आपका थर्ड पर्सन होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये सी का सी आएगा। बिल का आपका वुड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वुड। और कम का हमने बताया कि चेंज होता है, गो। गो चेंज नहीं होता, लेकिन कम चेंज होता है। कम क्या हो जाता है? गो में। ही सेड दैट, सी बिल का क्या चेंज हो गया? वुड। कम का क्या चेंज हो गया? गो। हेयर का क्या चेंज होगा? देयर। मैंने आपको बताया हेयर काय में बन जाता है? देयर में बन जाता है, THERE। और टुडे आपका दैट डे बन जाता है।
क्या बन जाता है, दैट डे। इतने सारे बदलाव होंगे जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। तो ही सेड दैट शी वुड गो देयर दैट डे, ये बनेगा इसका। काफी अच्छे लेवल का है ये। अब इसमें बढ़ते हैं, राम। अब आप देख पा रहे हैं कि अंदर का वाक क्वेश्चन मार्क है, वो भी WH वर्ड वाला। तो ये आपका सैड काय में बदलने वाला है, आस्केड में। काय में बदलेगा, आस्केड हर। अब ये जो WH वर्ड है यही के यही यहां कंजक्शन बनेगा, तो यहां कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। राम आस्केड हर व्हेन, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के व्हेन आ गया। अब इसको हमें क्या बनाना है, सिंपल। तो यू को आगे लिखेंगे, बल्कि यू आपका सेकंड पर्सन है तो इसमें चेंज होगा। तो यहां हर का सब्जेक्ट सी होगा। शी बिल का क्या हो जाएगा, वुड। ये सारे बदलाव मैं आपको बता चुका हूं। बिल का क्या बन जाएगा, वुड, ये तो आज ही बताया। वॉक अप, अब ये सिंपल ही बन गया तो ऐसा लिखा जाएगा, राम आस्केड हर व्हेन शी वुड वॉक अप। अब आप इसको बताइए, अंदर का वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक, तो ये चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो सी सेड का आस्केड हो जाएगा। अब चूंकि WH शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका हट गया, हट के आपका ही WH वर्ड आ गया है। हाउ, यू आपका आई में बदल जाएगा, यहां है नहीं है लेकिन सी आस्केड, तो आई का वो निकलता है मींस, ठीक है। तो यहाँ यू को आपको फर्स्ट इसमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं है लेकिन आई लिखना है। हाउ आई। अब डू आपका क्या है, प्रेजेंट, और इसको क्या बनाना पड़ेगा हमको, पास्ट। तो सी आस्केड हाउ आई सॉल्वेड, सेकेंड फॉर्म कर देंगे क्योंकि सिंपल बनाना है, तो सेकेंड फॉर्म करना पड़ेगा, द सम। अब सिंपल ही बन गया है। तो सी आस्केड हाउ आई सॉल्वेड द सम, ये बनेगा। इसको देखते हैं, राम शेयर टू मी आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। अब दिस का आपका दैट चेंज होने वाला है, और यस्टरडे का प्रीवियस डे। तो राम, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, राम सेड टू हट जाएगा, तो यहां पे आपका क्या आएगा, सेड टू हट के दोस्तों क्या आएगा, क्योंकि ये सिंपल ही है तो क्या आएगा, टोल्ड मी, यहां टोल्ड मी दैट। अब आई राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो आपका हेड आएगा अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड। अब दिस का क्या बन जाएगा दोस्तों, दैट बन जाएगा क्वेश्चन। और आपका जो ये यस्टरडे है वो प्रीवियस डे में, क्या में चेंज हो जाएगा, प्रीवियस डे में, ये तो ये बन जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही हैड अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन का दैट क्वेश्चन हो जाएगा, और आपका ये जो यस्टरडे है वो प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। तो ये रहने में बदलाव ये काफी अच्छे लेवल के हैं और आपके 12वीं में आने वाले हैं। तो अब मैं और कुछ सेंटेंस आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इन्हें हम और बना रहे हैं। बहुत अच्छे सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जो आपको इनको डायरेक्ट स्पीच में है, इन्हें आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो आप याद रखेंगे, बहुत बेसिक से याद रखेंगे। सबसे पहले आपका यहां चेंज होता है, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा यहां चेंज होता है, फिर अंदर चेंज होता है। तो से टू आपका अगर इन्वर्टेड कोमा से टू हट के क्या बनता है, ही। से के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो से टू आपका टेल में बदलेगा, और एस लगाए थे एस लगाना पड़ेगा, मी, टेल्स मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लगेगा अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य सिंपल है।
अब आपका यू क्या है, सेकेंड पर्सन, तो वो आई में चेंज होगा। इसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा, आई के बाद एम आएगा, अ गुड स्टूडेंट, पूरा का पूरा लिख दिया जाएगा। ये रहा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सी से टू राम, यू गिव्स मी अ पेन। अब से टू प्रेजेंट है तो अंदर वाले वाक्य में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। आंसर आएगा इसका सी। से टू हट जाएगा, यहां पे भी क्या लगेगा, टेल्स राम। इसके बाद यहां आपका दैट आएगा, यू आपका राम में चेंज होगा तो ही आएगा। अब इसमें भी लगेगा, यू के साथ यहां एस नहीं आएगा, ही के साथ फिर आ जाएगा। और मी आपका क्या है, कौन सा पर्सन है, आई, याद है आई होता है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो यहां क्या आएगा, हर। क्या आएगा, हर। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सॉरी हर नहीं होता है, हिम आएगा, आ पेन। ये रहा। आगे बढ़ते हैं। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम। अब देखें अंदर का वाक्य सिंपल ही है, तो सेड टू है तो काय में बदलेगा, टूल्ड में, टूल्ड हिम। सिंपल है तो दैट लगा दू। दिस का क्या बनेगा, यहां एक और दैट आएगा, इस दिस का दैट चेंज होगा, दैट। अब ये पास्ट है तो उसको पास्ट बनाना पड़ेगा, तो इज का यहां पे वाज आएगा। माई आपका ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो ही का हिम बुक, ये बनेगा। आई टोल्ड हिम दैट, दैट वाज हिम बुक। अब दिस का आपको दैट बनाना ही पड़ेगा, ये नियम होता है। आई सेड, ये पास्ट है तो कैन का कुड करना ही पड़ेगा, तो आई, ये सेड चेंज नहीं होगा क्योंकि सिंपल है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके आपका दैट आएगा। दैट के बाद आई तो चेंज भी होगा, तो यहां पे भी आई ही है तो ये आई ही आएगा। कैन का बस आपको कुड करना पड़ेगा, डू इट, ये बदल गया। आशा है कि आपसे ये बनने लगे होंगे। अगर नहीं बन रहे हैं तो आपको ये वीडियो रिपीट करके भी देख लेना है। ये वीडियो और स्टार्टिंग से एक आध बार आप देखेंगे, यदि आप सीख रहे हैं तो आप सीख जाएंगे। ही सेड टू मी, तो यहां ही आने वाला है। सेड टू हट के आपका यहां पे टोल्ड आने वाला है क्योंकि सिंपल ही है, और टोल्ड मी, और यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के आपका दैट आएगा। आई आपका ही में बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये कौन सा टेंस है दोस्तों, पास्ट है बाहर वाला, तो ये पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, हेड। हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन, सा का क्या हो जाता है, सीन। योर, आई यानी क्या बनेगा दोस्तों, माई, माई फादर। इसका पॉजिटिव केस करना पड़ेगा, योर, यू का पॉजिटिव केस होता है, आपको ध्यान है, तो माई फादर आएगा। पॉजिटिव केस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में होता है। इसको देख लेते हैं। आई सेड टू हर। अब दोस्तों ये अंदर का वाक्य साधारण है तो सेड टू आपका टोल्ड में बदल जाएगा, आई टोल्ड हर। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके क्या आ जाएगा यहां पे, दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन है और यहां पे भी आई है तो क्या बदलना है, आई। सेल का बस क्या करना पड़ेगा, शुड। सी, यू आपका ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, हर में चेंज होगा तो हर आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। और ये आपका टुमारो जो है वो बन जाएगा नेक्स्ट डे। क्या बन जाएगा, नेक्स्ट डे। ये द नेक्स्ट डे, द लगा सकते हैं, द नेक्स्ट डे। और ये आपका बन गया, आई टोल्ड हर दैट आई शुड सी हर नेक्स्ट डे। सेल का हमने शुड कर दिया है और इसको ऑब्जेक्ट में यहां चेंज कर दिया है, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया है। तो ये रही हमारी पूरी नरेशन की क्लासेस। आगे अब हम कोई नया टॉपिक उठाएंगे जो आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है इंग्लिश ग्रामर में। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ।